गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड कॉजेस ऑफ इट इज शिफ्टिंग। तो इस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे मीनिंग ऑफ बजट लाइन। व्हाट इज बजट लाइन? तो बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, और बजट लाइन किस तरह ड्रॉ होते हैं, और बजट लाइन को प्राइस लाइन क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, मीनिंग ऑफ बजट लाइन डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे खाली प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इट इज शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हमेशा देखो बजट लाइन में दो गुड्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, इन दोनों की जब प्राइसेस को फिक्स करते हैं, मीन्स कि एक्स की प्राइस 10 और 5 रुपीज पर ऑरेंज, मीन्स की वाई की प्राइस को हम फिक्स कर कितने करते हैं, 5 रुपीज करते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कि हमने मीनिंग ऑफ इन बजट लाइन पढ़ते समय वहां पे इनकम को फिक्स रखा था कितना, 100 रुपीज। ठीक है, तो इस 100 रुपीज से अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का प्राइसेस जब फिक्स करते हैं, बजट लाइन पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं, उनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन होते हैं। स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, और यूं सा हो भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बजट लाइन, फॉर एग्जाम्पल इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ये तीनों बजट लाइन है। तो बजट लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें मालूम नहीं है। तो मीनिंग ऑफ बजट लाइन में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन यूं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमआरएस शुड बी 1, हमारे एमआरएस क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बजट लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो कि हम किस तरह ड्रॉ करते हैं और ये क्यों स्ट्रेट लाइन होते हैं, वो हम मीनिंग ऑफ बजट लाइन में क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, एक सेकंड में इसको ठीक तरह से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम वाई गुड्स को शो करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस को शो करते हैं। ठीक है, इस बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये देखो, इस प्रॉपर्टीज को क्या फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहे, कर रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जिसके हमारे 1 होते हैं। इट विल हैव नेगेटिव स्लोप। देखो, हमेशा ये एक होते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो, ठीक, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप आते हैं। ठीक है, नेगेटिव लाइन किससे कहते हैं, नेगेटिव स्लोप किससे कहते हैं, इस तरह से, मीन्स कि इसकी प्राइस घटने से इसकी डिमांड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, तो यहाँ पे दो गुड्स के रिलेशन जब नेगेटिव आते हैं, तो उसका कर्व कुछ इस तरह से बनते हैं। जब इन दोनों का रिलेशन पॉजिटिव आते हैं, तो इसका रिलेशन कर्व किस तरह से बनते हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इट विल हैव नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे देखो, बजट लाइन का स्लोप किस तरह है, नेगेटिव स्लोप, मींस यहाँ से यहाँ की तरफ। ठीक है, ये भी कंडीशन क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, इट स्लोप विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। मैं सिंपली इस चीज को कहूं तो ये एमआरएस के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो एमआरएस क्या होते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। ठीक है, तो इस एमआरएस को भी क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। मींस कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन, इसकी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एमआरएस कहते हैं। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एमआरएस कितना रहते हैं, 1 रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो, यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सपोज टू बजट लाइन इन्वॉल्व सेम कमोडिटी। दो बजट लाइन है, वन इज दिस, वन इज दिस वन। ठीक,
इन्वॉल्व सेम कॉमोडिटी प्राइस, तो इनकी कॉमोडिटी प्राइस एक्स और वाई की कितना है, 5 रुपीज और 10 रुपीज, दोनों का क्या है, कॉमोडिटी प्राइजेस है, ठीक। बट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, मगर इनकी लेवल ऑफ इनकम क्या है, अलग अलग है। इसका 200 रुपीज है, तो इस बजट लाइन का लेवल ऑफ इनकम कितना है, फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। अगर ऐसा है तो देन टू लाइन विल बी इक्वल, ये जो दो लाइन जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। होप अब लोगों को अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, कॉजेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, कि क्या वजह है कि बजट लाइन शिफ्ट करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले बजट लाइन को क्या करेंगे, शो करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज योर बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन नेगेटिव स्लोप होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे इनका सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ शिफ्टिंग, कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ या causes of budget line, causes of shifting of budget line, ठीक है। तो पोजीशन इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, आपकी बजट लाइन की स्लोप और पोजीशन जो रहते हैं वो दो फैक्टर के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक आपकी इनकम है, ठीक। एंड सेकंड इज प्राइस ऑफ द टू गुड्स दैट द कंज्यूमर वन, और दूसरा है इसकी प्राइसेस, ठीक है। इन दोनों में चेंजेस आने से आपकी बजट लाइन क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। वन इज पहला कारण है चेंज इन इनकम। आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक। दिस इज योर ओरिजिनल इनकम, ठीक है। आपकी जब इनकम में चेंजेस आ गया तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया, तो आप 200, ठीक। चेंजेस मीन्स इंक्रीज डिक्रीज दोनों होते हैं, ठीक है। अब डिक्रीज इन इनकम मीन्स 50 रुपीज फॉर एग्जांपल, ठीक। जब आपकी इनकम में चेंजेस आते हैं तो आपकी बजट लाइन क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं विदाउट चेंजिंग इन योर प्राइस ऑफ द गुड। आपकी प्राइस में चेंजेस नहीं आया, फिर भी आपकी बजट लाइन शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम में चेंजेस आ गया। फॉर एग्जांपल इनकम में चेंजेस आ गया, आपकी सैलरी बढ़ गया 100 रुपीज से आपकी इनकम हो गया 200, तब आपकी बजट लाइन कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। कि मीन्स आपकी बजट लाइन ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेंगे इन कंपेयर टू दिस बजट लाइन, ठीक है। जब आपकी इनकम घट जाते हैं 100 रुपीज से 50 रुपीज पे आते हैं, तो आपकी बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, यहां से यहाँ पे, मीन्स कि आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो जाते हैं इन कंपेयर टू दिस बजट लाइन, ठीक है। हायर द बजट लाइन हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जैसे कि हम कहते हैं ना, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, इसी तरह बजट में भी यही है। बजट लाइन आपकी हायर बजट लाइन होगा, हायर आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। तो ये है चेंज इन इनकम विदाउट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। अब मीनिंग भी पढ़ो, इफ द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज रिमेन अनचेंज, ठीक है। आपकी प्राइजेस फॉर एग्जांपल 10 थे, एक एप्पल की प्राइजेस और ऑरेंज की प्राइजेस 5 रुपीज है, ठीक है। इनमें चेंजेस नहीं आ गया, फिर भी आपकी लेवल ऑफ ये बजट लाइन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से, विद द इंक्रीज या डिक्रीज इन इनकम, मीन्स की या 100 रुपीज से 50 रुपीज हो जाए, या 100 रुपीज से 200 हो जाए, ठीक है। द बजट लाइन शिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली विदाउट चेंज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आपकी ये जो स्लोप होते हैं, ये जो स्लोप एमआरएस जो होते हैं, आपकी एमआरएस चेंज नहीं होंगे, बट विदाउट एमआरएस चेंज आपकी ये बजट लाइन क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। आपकी बजट ये एमआरएस कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सेकंड causes of shifting of budget line is a proportionate change in the income of a proportionate change in all prices। आपकी प्राइसेस में भी चेंज आने से आपकी क्या हो जाते हैं,
बजट लाइन शिफ्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर ओरिजिनल बजट लाइन, ठीक है। तो इसकी जब इस बजट लाइन पे आपकी P1, ठीक है, प्राइस 1 आपके थे, एप्पल की प्राइस थे 10 रुपीज, ठीक, और ऑरेंज के प्राइस थे मीन्स P2 कितने थे, 5 रुपीज थे, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। अगर आपकी प्राइजेस में चेंजेस आ गया मीन्स कि आपकी प्राइस चेंज मतलब आपकी प्राइस बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, आपकी प्राइस घट भी सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज दोनों को जब हम बोलते हैं तो चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी प्राइजेस 10 रुपीज से कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज से एप्पल की प्राइजेस 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गया, और ऑरेंज की प्राइजेस 5 रुपीज से 10 रुपीज हो गया, मीन्स कि आप पहले 10 रुपीज और 5 रुपीज पे आप फॉर एग्जांपल कंबाइन में एग्जांपल के 20 यूनिट खरीदते थे, तो आप अभी 20 और 10 रुपीज में आप कितने टोटल क्वांटिटी खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल 15 ही खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी प्राइजेस बढ़ गया और लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपकी बजट लाइन क्या करेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। जब आपकी प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो आपकी क्या हो जाते हैं, लेवल ऑफ बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाते हैं, साथ में डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। जो क्यों होते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हायर द बजट लाइन हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसी तरह 1 सेकंड, जब आपकी गुड्स की प्राइजेस 10 रुपीज से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज पे पहुंच गया, और इसका प्राइजेस 5 रुपीज से ऑरेंज का प्राइजेस 5 रुपीज से 2 रुपीज पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर होते हैं बढ़ जाते हैं। आप एक बिस्किट फॉर एग्जांपल ऑरेंज एक एप्पल आपको पहले 10 रुपीज का मिल रहा था, तो आप वही एप्पल आपको कितने में मिल रहा है, 5 रुपीज में, मीन्स कि आप डबल आप क्या कर सकते हैं, एप्पल को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जब परचेजिंग पावर बढ़ जाते हैं मीन्स कि आपकी बजट लाइन भी क्या हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये वाला ओरिजिनल बजट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब आपकी प्राइजेस डिक्लाइन होते हैं तो आपकी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, और जब आपकी प्राइजेस इंक्रीज होते हैं ये डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपकी प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं लेवल ऑफ परचेजिंग लेवल कम हो जाते हैं, इसीलिए ये डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं। और जब प्राइजेस डिक्लाइन होते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाते हैं, तो इससे आपकी क्या हो जाते हैं, बजट लाइन ऊपर की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मीनिंग भी साथ में दिया हुआ है, तो टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस द पोजीशन ऑफ द बजट लाइन विल बी चेंज, ठीक, बट द स्लोप ऑफ बजट लाइन विल नॉट चेंज। तो जिस तरह हमने चेंज इन इनकम में भी आपके बजट लाइन शिफ्ट करेंगे, मगर आपकी ये जो स्लोप रहते हैं कंस्टेंट रहते हैं, तो इसी तरह प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस में भी यही चेंजेस आने से आपकी स्लोप ऑफ बजट लाइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन मींस एमआरएस, ठीक है। अब लास्ट कॉजेस ऑफ शिफ्टिंग इन द बजट लाइन इज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी बजट लाइन आपकी एक कमोडिटी की प्राइसेस में चेंजेस आने की वजह से भी क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास कमोडिटी एक्स एप्पल और वाई आपके पास ऑरेंज है, ठीक है। तो आपके देखो इसका प्रीवियस इसका प्राइजेस कितने थे 10 रुपीज, और इसका प्राइजेस कितना है फॉर एग्जांपल 5 रुपीज, ठीक। तो इस टाइम पे इस कॉम्बिनेशन पे आप इतने इस तरह के बजट लाइन ऑब्टेन होते थे। जब आपकी प्राइजेस इसका तो 10 रह गया, ठीक है, बट इसका प्राइस लाइन क्या हो गया, इसका प्राइजेस डिक्लाइन हो गया मींस कि 2 रुपीज हो गया, ठीक है। इसका तो प्राइजेस एक्स का तो प्राइजेस कांस्टेंट रहा, बट वाई का प्राइजेस चेंज हो गया मींस कि 5 से 2 रुपीज हो गया। तो इससे आपकी
बजट लाइन भी शिफ्ट कर जाएंगे, बट आपकी बजट लाइन शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। क्यों? आपकी इसकी प्राइजेस में चेंजेस आने से आपकी बजट लाइन कुछ इस तरह से शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी इसका प्राइजेस चेंज होके, फॉर एक सेकंड मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसका प्राइजेस चेंज होके 10 रुपीज से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज हो गया, और इसका प्राइजेस क्या है, कंस्टेंट रहा, ठीक है। तो इसका इस तरह से कुछ क्या आ जाए बनेंगे, इंडिफरेंस बजट लाइन कुछ इस सॉरी कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी एक्स एक्सिस में चेंजेस, वाई की प्राइजेस चेंज हो गया तो कुछ इस तरह से बजट लाइन बनेंगे, मगर आपकी वाई की प्राइजेस चेंज होंगे तो कुछ इस तरह से बजट लाइन बनेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं, बट आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या रहते हैं, लेवल ऑफ जो इनकम होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। जब आपकी एक ही, यहाँ पे हमने दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस चेंज होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस किया, उसमें चेंजेस आने से उसका कर्व किस तरह बनेंगे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही गुड्स की प्राइसेस चेंज आने से हमारे बजट लाइन शिफ्ट कर जाएंगे, बट किस तरह से कर जाएंगे वो चीज हम यहाँ पे क्या किया, शो किया। ए चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, देखो इफ द इनकम इन वन गुड्स दिस इज वन गुड्स, ठीक है, एंड द इनकम दिस इज इनकम रिमेन सेम, अगर ये सेम रहा तो, बट द प्राइस ऑफ अदर गुड चेंजेस, ठीक है, ये 10 और ये भी 10 रहा, बट ये चेंज होके कितने पे पहुंचता है, 2 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन विल चेंज, इसका स्लोप भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। देखो एक सेकंड इसको मिटाओ, ये एक्स की प्राइजेस फॉर एग्जांपल चेंज हो गया, ठीक है, डिक्लाइन हो गया, ठीक है, डिक्लाइन प्राइजेस डिक्लाइन हो गया तो कुछ इस तरह से कर्व बनेंगे, बट ये जो स्लोप होते हैं एमआरएस जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्लोप बन जाते हैं। तो इसका बजट लाइन का स्लोप क्या रहते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से ये वाला कॉजेस और इन कॉजेस में क्या डिफरेंस है, खाली यही डिफरेंस है कि इनमें बजट लाइन के स्लोप चेंज होते हैं, बट इन दोनों में बजट लाइन की स्लोप क्या होते हैं, रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। इनमें बजट लाइन जो शिफ्ट करने के बाद भी स्लोप चेंजेस नहीं होते, बट चेंज इन अगर एक ही कमोडिटीज में चेंजेस आने के बाद ये हमारे बजट लाइन शिफ्ट कर जाते हैं तो उसमें बजट लाइन के स्लोप में भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये थे शिफ्टिंग इन द बजट लाइन की, मतलब क्या वजह है, रीजन क्या है कि हमारे बजट लाइन शिफ्ट कर जाते हैं और क्यों कर जाते हैं, और जाते हैं तो किस तरह जाते हैं, प्राइस में इंक्रीज होने से इसका शेप क्या हो जाते हैं, या दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आने से इसका बजट लाइन का जो डायग्राम किस तरह बनते हैं, और इनकम में चेंजेस मींस कि इंक्रीज होने से कैसे बजट लाइन बन जाते हैं, डिक्रीज होने से कैसे बजट लाइन बन जाते हैं। तो इनको हम क्या किया, वन बाय वन डिस्कस किया। होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे थे सेकंड लास्ट टॉपिक थे, किस चीज का, फोर्थ यूनिट का, और फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट का ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम किस चीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटीज की जितने भी कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट हम उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटीज के भी जितने भी कंसेप्ट है हम उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो खाली यहाँ पे हमें बचे हुए है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।